21 जुलाई 1976 के दिन फ्रांस के नीस शहर में सनसनी फैल गई जब खबर सामने आई कि नीस के सबसे बड़े बैंक सोसाइटी जनरल बैंक का सारा पैसा लूटा जा चुका है। उस दिन भी हर रोज की तरह बैंक में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बैंक कर्मचारी भी बैंक के गेट पर खड़े थे। वजह थी बैंक का दरवाजा न खुल पाना। सोसाइटी जनरल बैंक का स्ट्रक्चर काफी पुराना है। उसका एक विशाल लोहे का गेट था। इस बैंक को काफी मजबूत और सुरक्षित माना जाता है और इसलिए शहर के ज्यादातर लोग इस बैंक पर काफी विश्वास करते थे। जब उस दिन बैंक का गेट नहीं खुला तो उस कंपनी में फोन किया गया जो बैंक की इमारत के मेंटेनेंस का काम देखती थी। लोग काफी परेशान थे क्योंकि उनकी बैंकिंग नहीं हो पा रही थी। ये वो जमाना था जब इंटरनेट बैंकिंग जैसी कोई सुविधा नहीं होती थी। इसी बीच मेंटेनेंस कंपनी के लोग वहां पहुंचे। दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे भी वो भारी भरकम दरवाजा नहीं खुला। ऐसा लगा जैसे वो पूरी तरह से जाम हो चुका है। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। अब एक ही रास्ता था, दरवाजे में ड्रिल करके ये चेक करना कि आखिर ये क्यों जाम है। बड़ी मुश्किल से दरवाजे में एक बड़ा छेद किया गया। उस छेद के जरिए बैंक के एक दो अधिकारी अंदर पहुंचे तो अंदर का हाल देखकर दंग रह गए। बैंक के अंदर से सारा पैसा चुराया जा चुका था। पुलिस को खबर दी गई। आग की तरह ये खबर पूरे देश में फैल गई। हर कोई परेशान था। बैंक से 900 करोड़ रुपए चुराए जा चुके थे, वो भी उस बैंक से जिसे सबसे सुरक्षित और मजबूत माना जाता था। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले उस गेट को चेक किया गया जिसे तोड़ना नामुमकिन था। अब सवाल ये था कि लुटेरे बैंक में घुसे कैसे। बैंक का गेट तो तोड़ा नहीं गया था। छानबीन की तो बैंक के अंदर एक गड्ढा नजर आया। इस गड्ढे के अंदर पुलिस की टीम घुसी तो पता चला कि बैंक से एक सुरंग बनाई गई है। 26 फीट लंबी एक सुरंग जो सीधा सीवर लाइन में जाकर मिलती थी। बैंक लुटेरे पहले मैनहोल के जरिए सीवर लाइन के अंदर घुसे और फिर सीवर लाइन से एक ऐसी सुरंग तैयार की गई जो बैंक तक जाती थी। ये साफ था कि बैंक का पैसा एक पूरी प्लानिंग के तहत चोरी किया गया है। अब बैंक लुटेरों की तलाश होने लगी, लेकिन कोई क्लू नहीं था। न किसी ने उन्हें देखा था और न ही उनके बारे में कोई जानकारी थी। करीब 3 महीने बाद एक लड़की उस पुलिस स्टेशन में आई जहां इस चोरी का केस दर्ज था। उस लड़की ने बताया कि उसे बैंक रॉबरी के बारे में पता है। तुरंत उसका बयान लिया गया। लड़की के मुताबिक बैंक चोरी में उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल था। उसने कहा कि जैसे ही उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ये बात पता चली वो पुलिस के पास आई है। लड़की के बयान के आधार पर उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। उस लड़के ने अपने गैंग के दूसरे मेंबर्स के बारे में भी जानकारी दी। इसने बताया कि इस रॉबरी का असली मास्टरमाइंड एक फोटोग्राफर है जिसका नाम एल्बर्ट स्पांजिया है। एल्बर्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसके पास अपना जुर्म कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन एल्बर्ट की बैंक रॉबरी की प्लानिंग सुनकर पूरा देश चौंक गया। एल्बर्ट ने बताया कि उसे बचपन से ही छुपा खजाना खोजने का शौक था। बस उसने यही दिमाग बैंक लूट को लेकर भी लगाया। एल्बर्ट का खुद इस बैंक में खाता था और उसने बैंक के अंदर की सारी तस्वीरें पहले ही ली थी। वो बैंक की पूरी रेकी कर चुका था। उसे पता था कि बैंक सिर्फ मजबूत गेट और दीवारों की सुरक्षा के भरोसे है। अंदर कोई सेंसर नहीं लगे हुए हैं। अब उसका मकसद था कि बिना गेट तोड़े और दीवारें तोड़े कैसे वो अंदर प्रवेश करे। इसके लिए एल्बर्ट ने सबसे पहले बैंक के आसपास की सीवर लाइन का पता किया। इसके बाद इसने एक गैंग से डील की जो उस सीवर लाइन से लेकर बैंक तक एक सुरंग खोद सके। इस काम में 2 महीने का वक्त लगा। हाथ से ही इस सुरंग की खुदाई हुई। पूरी रात ये लोग इस सुरंग को खोदते थे। सड़के नीचे नीचे ही ये सुरंग तैयार हो रही थी। सीवर लाइन में जाने के लिए वेंटिलेशन मशीन खरीदी गई थी ताकि दम न घुटे। जब सुरंग तैयार हो गई तो 19 जुलाई के दिन एल्बर्ट के गैंग के कुछ लोग रात में बैंक अंदर घुसे। इनके पास वेल्डिंग मशीन थी। बैंक के अंदर घुसते ही इन्होंने सबसे पहले लोहे के उस मेन गेट को अंदर से वेल्ड कर दिया ताकि वो गेट आसानी से न खुले। इसके बाद ये पूरी रात अंदर आराम से चोरी करते रहे। इन्होंने बैंक हॉलिडे वाला दिन चुना था, इसलिए इन्हें किसी बात की जल्दी नहीं थी। ये अपने साथ खाने पीने का सामान भी लेकर आए हुए थे। खैर, एक लुटेरे की गर्लफ्रेंड की वजह से इस गैंग का पर्दाफाश हो गया था। एल्बर्ट पुलिस की गिरफ्त में था। उसके खिलाफ केस शुरू हो चुका था, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये इतना शातिर था कि पेशी के दौरान ये फरार हो गया और फिर कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। हालांकि कुछ साल बाद 1989 में इसकी डेड बॉडी इसके घर के बाहर मिली।